आप लोगों ने कभी सोचा है कि राहु के बाद ही गुरु की दशा क्यों आती है, फिर गुरु के बाद शनि की क्यों आती है, फिर बुध की क्यों आती है। आज जब मैं इस बारे में सोच रहा था तो एक मन में विचार आया जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, राहु की दशा जब आती है ना, हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। लेकिन फिर ऐसे में आपको ज़रूरत होती है भगवान के पास जाने की। तभी आप नोटिस करोगे कि ज़्यादातर लोग जो कंसल्टेशन देते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, वो राहु की महादशा या अंतर्दशा के दौरान ही ज़रूर होता ही होता है। लेकिन जब आप किसी ज्ञानवान व्यक्ति के पास जाते हैं, जैसे कि जो भगवान के पास चले गए हैं या किसी गुरु के पास चले गए, तो आपके पास ज्ञान आता चला जाता है। राहु का जो इल्यूजन का धुआं होता है वो हट जाता है और आपको दिखता है कि नहीं यार, कुछ क्लियर दिख रहा है, ये वो है जो ज्ञान है जो मेरे अंदर है, बाहर नहीं है। फिर जब गुरु की दशा आती है, आप भगवान की तरफ जाते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, भगवान में मन लगाते हैं, तब आप थोड़े से हम्बल हो जाते हैं। जब शनि की आपकी दशा आती है, शनि वाले गुण आपके अंदर आएंगे, बहुत हम्बल होना शुरू हो जाएंगे। आपको पता रहेगा कि नहीं यार, इस दुनिया में सिर्फ मैं हूँ और मेरे भगवान हैं, और बाकी मैं जिनके लिए भी कर रहा हूँ वो बस मुझे करना ही था, वो मेरा कर्म है, मैं उनसे कुछ वापस एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। फिर जब शनि की दशा आती है, जब आप बहुत हम्बल हो जाते हैं, फिर बुद्धि आती है, बुद्ध की दशा आती है। आप सोच पाते हो कि नहीं, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और आपने देखा होगा, ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि जब भी कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा जानने लग जाता है, वो अपने आप को अकेला पाता है या फिर उसे अकेलापन अचानक से अच्छा लगने लगता है। ये असर है जब बुध के बाद हमारा केतु आता है। तो ये पूरा स्टेज है राहु से लेके केतु तक कि आप कहाँ से आपने जर्नी शुरू करी है और कहाँ तक आपने खत्म करा है। सीरियल यही है कि आप परेशान होते हैं, भगवान के पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं तो हम्बल हो जाते हैं थोड़े से, और जब हम्बल हो जाते हैं तो चीज़ें आपको थोड़ी साफ साफ दिखने लगती हैं कि हाँ, क्या चीज़ यहाँ पे चल रही है, राइट। फिर आपके अंदर बुद्धि आती है, और जब आप बुद्धिमान बन जाते हैं, जानने लगते हैं हर चीज़ को, तब आपके दिमाग में आता है कि नहीं यार, हर चीज़ से बिछड़ना ही सही है। और यहाँ पे डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि डिटैचमेंट का मतलब आप दूर भाग रहे हो लोगों से, आप छोड़ के जा रहे हो, नहीं। अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ हो या ना हो, मैं जैसा हूं मैं अपने साथ रहूंगा। ये सीरियल है। अब आप बताइए, आपके क्या विचार हैं इस बारे में।